प्यारे विद्यार्थियों, आपने यही पूछा ना कि सर आंख की रचना कैसी होती है। देखिए मेरी और देखिए, जो दो नेत्र हैं, दो के ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर और नीचे दो पलकें पाई जाती हैं। दोनों पलकों के बीच में एक नेत्र का गोला पाया जाता है जो गेंद के समान होता है। उस गोले की अगर आंतरिक संरचना देखें तो जो आपको बोर्ड के ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक वैसी की वैसी आंतरिक रचना हमें दिखाई देती है। इस नेत्र गोलक के ऊपर तीन प्रकार की परतें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। पहली जो ऊपर वाली परत है उसको श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है। इस श्वेत पटल या दृढ़ पटल का आगे का 1/5 हिस्सा पारदर्शक होता है जिसको कॉर्निया कहा जाता है। इस कॉर्निया के ठीक पीछे वाला जो भाग है पूरा का पूरा दृढ़ पटल वाला, ये अपारदर्शी होता है। ये आंख को सुरक्षा और दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है, इसलिए इसको दृढ़ पटल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके ठीक नीचे की ओर एक लाल रंग की लहर आपको दिखाई दे रही है, तय दिखाई दे रही है। ये दूसरा पटल है, इसको रक्तक पटल कहा जाता है। इसके अंदर रक्त वाहिनियों का जाल फैला रहता है और रक्त वाहिनियों का जाल जिसके अंदर रक्त पाया जाता है और रक्त आंख को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसके ठीक नीचे की ओर एक तीसरी पटल पाई जाती है जिसको दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। इस दृष्टि पटल के ऊपर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो छड़ के आकार की दिखाई देने वाली कोशिका शलाका और दूसरी शंकु के आकार की दिखाई देने वाली कोशिका शंकु आकार की होती है, वो शंकु कोशिका कहलाती है। शलाका अंधकार के अंदर देखने के लिए उत्तरदायी है, जबकि तेज प्रकाश के अंदर और रंगों के अंदर भेद करने का काम शंकु कोशिकाओं का है। इस दृष्टि पटल के आगे का जो हिस्सा है वो बहुत पतला होता है और ये जो रक्त पटल है, इस रक्त पटल का जो भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर, इसका आगे का नुकीला भाग है वो आइरिस कहलाता है और इसका जो पीछे वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल पतला और लचीला होता है, जो हमारे इस नेत्र लेंस को स्थायी रखने का काम करता है। नेत्र लेंस है उभयोतल होता है। ये लेंस समझन क्षमता के आधार पर अगर हम देखें तो इसके अंदर वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण से अपने फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकता है। इसलिए इसी भाग को हम कहते हैं नेत्र की समझन क्षमता। इस अभयोतल लेंस के ठीक आगे वाला जो हिस्सा है इसके अंदर द्रव्य पदार्थ भरा रहता है। इस द्रव्य पदार्थ को हम नेत्रोदक कहते हैं। ये जलीय द्रव्य होता है और इसका अपवर्तनांक है वो 1.337 होता है। इस जलीय द्रव्य के ठीक लेंस और कॉर्निया के बीच की एक छोटी सी दूरी है जो एक बिंदु के रूप में है। इस बिंदु वाली जो दूरी है इसको पुतली कहा जाता है। इस पुतली का आकार आइरिस के आकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर आइरिस फैल करके इस लेंस को ढकता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ये सामान्यतः तेज प्रकाश के अंदर होता है और जब आइरिस सिकुड़ता है तो इस पुतली का आकार बड़ा हो जाता है ताकि अधिकाधिक प्रकाश इस लेंस के ऊपर गिर सके और आसानी से दिखाई दे सके। इस दृष्टि पटल के ऊपर दो प्रकार की रचनाएं और पाई जाती हैं। एक वह बिंदु जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट बनता है, ये पीत बिंदु कहलाता है और इसके ऊपर सामान्यतः शंकु कोशिकाएं अधिक संख्या के अंदर पाई जाती है। इसके ठीक नीचे की ओर जो दृष्टि पटल से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं सारी की सारी एक बिंदु से होकर के बाहर गुच्छे के रूप में गुजरती है। इस बिंदु में न तो शलाका कोशिकाएं होती और न ही इसके अंदर शंकु कोशिकाएं होती, इसलिए इस बिंदु को कहा जाता है अंध बिंदु। इस अंध बिंदु के अंदर से ये पूरी की पूरी तंत्रिकाएं हैं, ये गुच्छे के रूप में निकलती है, जिसको दृक् तंत्रिकाओं के नाम से पुकारा जाता है। ये दृक् तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर जाती है जो हमें देखने का अनुभव कराने का काम करती है। इस प्रकार से पूरे के पूरे इस नेत्र के बीच वाले हिस्से के अंदर कांच के समान पारदर्शी द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिसको काचाभ द्रव्य के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से ये जो हमारी आंख है इसके ऊपर आप देख रहे हैं ऊपरी पलक होती है, नीचे वाली नीची पलक होती है। ऊपर वाली पलक के ऊपर दो प्रकार के रोम पाए जाते हैं। ऊपर जो रोम होते हैं जो मेरे आंख के ऊपर है उसको भुएं और नीचे वाली जो पलकों के ऊपर पाए जाने वाले रोम है इनको हम कहते हैं पिरोनिया। इस प्रकार से ये जो आंख है इसका आगे वाला जो हिस्सा है ये पारदर्शी होता है और पीछे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा ये अपारदर्शी होता है। इस आंख की रचना के आधार पर हम आगे नेत्र दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपको आगे बताएंगे।